हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। फ्रेंड्स, आज हिंदी साहित्य के नाटक, एकांकी और उपन्यास, कहानी, निबंध से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न इस ऑडियो में लेके आए हैं, तो इसके बिल्कुल नहीं करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। ये इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर से के बुक से बनाए गए हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, तो आप स्किप नहीं करिए। और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करके उनके पास पहुंचा दीजिए। और कम समय में ज़्यादा स्कोर करने की ये बहुत अच्छी ट्रिक है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। जो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। ये एक नाटक है लहरों के राजहंस और इसके लेखक मोहन राकेश हैं। भारत दुर्दशा ये नाटक है, तो किसकी नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाटक है। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक श्री चंद्रावली भी एक नाटक है और वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। आधे अधूरे के लेखक हैं मोहन राकेश। आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। और लहरों के राजहंस इसके भी मोहन राकेश हैं। सुतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी हैं। सुतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। रेल का बिकट खेल के रचयिता हैं बालकृष्ण भट्ट। रेल का बिकट खेल के भी रचयिता कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। संयोगिता स्वयंवर कृति किसकी है? संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है ये किसकी कृति है? तो श्रीनिवास दास जी की कृति है। संयोगिता स्वयंवर नाटक श्रीनिवास दास जी की है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है। हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो है नहुष। नाटक कौन सा है? निम्नलिखित में से जो नाटक है वो है उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है। गरुड़ ध्वज भी नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक है और गरुड़ ध्वज भी नाटक है। चंद्रगुप्त भी नाटक है। चंद्रगुप्त जो रचना है वो भी नाटक है। तो अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है? जो अंधेरी नगरी है वो एक नाटक है। अंधेरी नगरी क्या है? तो नाटक है। रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक विधा है। रणधीर और प्रेम मोहिनी जो एक विधा है वो कौन सी विधा है? तो नाटक विधा है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा जो लिखा गया रचित नाटक है वो है ध्रुव स्वामिनी। अंधेरी नगरी के जो रचनाकार कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अंधेरी नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और यह एक नाटक है। मोहन राकेश नाटककार थे। मोहन राकेश जो हैं वो नाटककार हैं। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है नाटक। जो ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है वो है नाटक। अंधेरी नगरी रचना है किसकी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। नाटककार हैं मोहन राकेश। जो नाटककार हैं वो हैं मोहन राकेश। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? ध्रुव स्वामिनी नाटक है और वह किसकी रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक आप बताएंगे कि कौन है? इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। तो ध्रुव स्वामिनी की रचना कौन सी विधा है? ये नाटक विधा है। और इसके रचनाकार कौन है? इसको आप कमेंट करके बताएंगे। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? हिंदी में जो नाटक रचना का प्रारंभ हुआ वो किस युग की देन है? तो भारतेंदु युग की देन है। हिंदी में नाटक की रचना जब हुई वो किसकी देन है? तो भारतेंदु युग की देन है। एकांकी से बनने वाले कुछ प्रश्न। एक अंडे के छिलके यह किस गद्य विधा की रचना है? तो यह नाटक है। जो अंडे के छिलके हैं तो वो अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? तो नाटक के। अंडे के छिलके नाटक है। और हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का जो विकास है वो छायावाद युग से माना जाता है। छायावादी युग से माना जाता है। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। हिंदी एकांकी के जो जनक माने जाते हैं वो राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। और फ्रेंड्स, देखते हैं उपन्यास से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न। तो आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा क्या है? तो उपन्यास है, उसके रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। तपोभून जो तपोभूमि है वो उपन्यास है, वो किसकी रचना है? तो तपोभूमि किसकी रचना है ये आप कमेंट करके बताएंगे।
और तपोभूम क्या है, कौन सी रचना है, तो ये उपन्यास है। परीक्षा गुर के रचनाकार हैं श्रीनिवास दास। जो परीक्षा गुर के रचनाकार हैं वो हैं श्रीनिवास दास। राग दरबारी किस विधा की रचना है? राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा है। राग दरबारी जो है वो उपन्यास विधा है इसकी। राग दरबारी उपन्यास है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है गोदान। गोदान क्या है? तो उपन्यास है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ एक उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? तो उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद जी ने मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। चित्र मात्र कहा है। राग दरबारी की रचना विधा है, जो राग दरबारी की रचना विधा है वो है राग दरबारी कौन सी रचना विधा है? राग दरबारी की कौन सी रचना है? नाटक है या फिर एकांकी है या फिर उपन्यास है या कहानी है? आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से आप बताइए कि कौन से उपन्यास नहीं है। परीक्षा गुरु है उपन्यास है, तितली उपन्यास है, गबन उपन्यास है, लेकिन अशोक के फूल क्या है? ये उपन्यास नहीं है। अशोक के फूल उपन्यास नहीं है। अशोक के फूल जो है वो उपन्यास नहीं है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ हंस। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ हंस। चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख विधा है उपन्यास। चारुचंद्र जो लेख विधा है वो कौन सी विधा है? तो उपन्यास है। कायाकल्प के रचनाकार हैं प्रेमचंद। कायाकल्प के रचनाकार हैं जो कायाकल्प उपन्यास है या प्रेमचंद का उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी भी उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी यह उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा। तितली उपन्यास के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? तो गोदान उपन्यास है। गोदान उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है त्यागपत्र। त्यागपत्र किसका उपन्यास है? फ्रेंड्स ये आप कमेंट करके बताएंगे त्यागपत्र किस लेखक का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? तो उपन्यास है। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वह एक उपन्यास है। नदी के दीप के रचनाकार कौन है? तो नदी के दीप के जो रचनाकार हैं वो हैं अज्ञे जी। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है गोदान। मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है वो है गोदान। सुनीता विधा के दृश्य से रचना है उपन्यास। जो सुनीता है वो कौन सी विधा है? तो उपन्यास विधा है। बलचनमा उपन्यास है। बलचनमा उपन्यास ये नागार्जुन जी का है। बलचनमा उपन्यास जो है ये नागार्जुन जी का है। फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट बहुत है तो इसको आप ध्यान से फिर से सुनिए। बलचनमा उपन्यास किसका उपन्यास है? तो नागार्जुन द्वारा रचित यह उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुनाहों का देवता जो कृति है वो धर्मवीर भारती की कृति है। कर्मभूमि के रचयिता हैं प्रेमचंद। कर्मभूमि के रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद हैं। कर्मभूमि उपन्यास है, इसके रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद है। श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है त्यागपत्र। श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास जो है वो है त्यागपत्र। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो गोदान माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो उसको गोदान को मौलिक उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। फ्रेंड्स अब देखते हैं सुनते हैं कहानी से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न। कहानी लेखक कौन कौन से हैं? तो मधुआ कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जो मधुआ कहानी है उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। बोलगा से गंगा कहानी जो संग्रह है ये राहुल सांकृत्यायन जी की कृति है। जो बोलगा से गंगा कहानी है वो किसकी है? तो राहुल सांकृत्यायन जी की है। जिंदगी और जोंक
के लेखक हैं अमरकांत। जिंदगी और जोंक के लेखक हैं अमरकांत। जिंदगी और जोंक के लेखक हैं अमरकांत। हिंदी की प्रथम कहानी है कलाकार का दंड। हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो है कलाकार का दंड। हिंदी की प्रथम कहानी कलाकार का दंड। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? किसकी कहानी माना जाता है? जो हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो इंदुमती को माना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। हिंदी की जो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो कलाकार के दंड नहीं बल्कि इंदुमती है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। और हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो इंदुमती को माना जाता है। 11 वर्ष का जो समय के रचनाकार हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का जो समय के रचनाकार हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आकाशदीप। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है। 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। जो 11 वर्ष का समय ये कहानी है, किसकी कहानी है? तो रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी रचना है? तो आकाशदीप जो है वो कहानी रचना है जयशंकर प्रसाद की। राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? राजा भोज का सपना कहानी के कथाकार कौन है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद है। शिव प्रसाद सितारे हिंद है। हमीर हठ किस प्रकार की रचना है? तो ये कथा साहित्य। हमीर हठ जो है ये कथा साहित्य है। इसके लेखक कौन है? फ्रेंड्स इसको आप कमेंट करके बताएंगे। जो हमीर हठ है किस प्रकार की रचना है? कथा साहित्य है। और इसके लेखक कौन है? फ्रेंड्स आप अगर ढूंढेंगे कि है हमीर हठ के रचनाकार कौन है तो उससे आगे पीछे कई सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे और ये कभी भूलेंगे नहीं। तो इसलिए आप खुद उसको थोड़ा सर्च करके आप देखिए कि ये किसकी रचना है और आप कमेंट करिए। मधुआ की रचना विधा है। मधुआ जो है वो कौन सी रचना विधा है? तो कहानी है। नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? तो प्रेमचंद है। नमक का दरोगा कहानी है और इसके रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की कहानी है? तो रानी केतकी की कहानी जो है वो भारतेंदु के पहले की कहानी है। पर्दा कहानी के रचनाकार हैं यशपाल। जो पर्दा कहानी है उसके रचनाकार कौन है? तो ये यशपाल जी हैं। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो बलिदान कहानी से हरखू पात्र जो है वो संबंधित है। मधुआ कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जो मधुआ कहानी है उसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। दुलाई वाली कहानी विधा की रचना है। फ्रेंड्स ये रहे हमारे कहानी से बनने वाले कुछ प्रश्न। अब हम देखते हैं निबंध से बनने वाले प्रश्न। निबंध से बनने वाले कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है वो किसका है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। निबंध है शिक्षा का उद्देश्य एक निबंध है जिसके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल ये इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद पृथ्वी के सप्तऋषि मंडल के और शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। निंदा रस जो निबंध है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है? तो सांस्कृतिक घोतक है। गेहूं बनाम गुलाब सांस्कृतिक प्रगति का घोतक है। बेईमान की परत के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। जो बेईमान की परत निबंध है उसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। जो दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक हैं वो हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। दक्षिण की भाषाएं और उनके साहित्य निबंध के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। कल्प वृक्ष के लेखक हैं। जो निबंध कल्प वृक्ष है उसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। जो कल्प वृक्ष के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल।
कल्पवृक्ष एक निबंध लेखन है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। जो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा एक निबंध है जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो ललित निबंध कहे जाते हैं। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं उनको ललित निबंध के नाम से भी जाना जाता है। उनको ललित निबंध किस श्रेणी में आते हैं? किसके निबंध? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है? तो सांस्कृतिक घोतक है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन हैं? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। विद्यानिवास मिश्र ने किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे हैं? तो विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंध अधिक लिखे हैं। ललित निबंध अधिक लिखे हैं। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ है छायावाद युग से। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास कब हुआ है? तो छायावाद युग में हुआ है। निबंध शब्द के अंग्रेजी पर्याय ऐसे का अर्थ है प्रयास। निबंध शब्द के जो अंग्रेजी पर्याय शब्द ऐसे है, ऐसे का अर्थ होता है प्रयास। छायावाद युगीन निबंधकार है नंदुलारे वाजपेयी। छायावाद युगीन निबंधकार है नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो भारतीय युग से माना जाता है। हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो भारतीय युग से माना जाता है। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन हैं? तो शिक्षा के उद्देश्य के निबंधकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा रचित किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो भाषा शक्ति में सम्मिलित है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित यह किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो भाषा शक्ति में संकलित है। संग्रह है इसका जो निबंध संग्रह है वो भाषा शक्ति में है। सच्ची वीरता निबंध में किस के लेखक हैं? सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह हैं। सच्ची वीरता जो निबंध है उसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? तो निंदा रस। निंदा रस जो है वो व्यंग का अच्छा उदाहरण है। निंदा रस जो निबंध है वो व्यंग का अच्छा उदाहरण है। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? जो केदारनाथ पांडे है वो राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है। केदारनाथ पांडे राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है? तो गेहूं बनाम गुलाब ये एक निबंध रचना है। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। जो निंदा रस है उसके रचनाकार हैं। निंदा रस क्या है? तो ये एक निबंध है और इसके रचनाकार कौन हैं? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन हैं? पृथ्वी पुत्र के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। जो पृथ्वी पुत्र है उसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा है राहुल सांकृत्यायन की। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा जो है वो किसकी रचना है? तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है और यह कहानी है। दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की संबंधित है तो ये निबंध है। दिल्ली दरबार दर्पण यह एक निबंध गद्य रचना है, निबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग प्रवर्तक निबंध लेखक है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो निबंध लेखक हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निबंध लेखक हैं। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह हैं। जो कन्यादान निबंध है उसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? तो सरदार पूर्ण सिंह से है। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है उसके रचनाकार कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह हैं। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक जी सुंदर रेड्डी हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक जी सुंदर रेड्डी हैं। जी सुंदर रेड्डी हैं भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग है छायावाद युग। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे उनका जो समय है वो छायावाद युग है। गेहूं और गुलाब
गेहूँ और गुलाब के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूँ और गुलाब के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं चिंतामणि के रचनाकार। चिंतामणि की गद्य विधा क्या है? तो यह निबंध है। चिंतामणि जो है वो एक निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है चिंतामणि में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंधों का संग्रह है वो कहाँ है? तो निबंध चिंतामणि में है। चिंतामणि में है। सन्नाटा जो निबंध रचना है वो किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी की है। सन्नाटा अज्ञेय जी की रचना है। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी निबंध है। त्रिवेणी जो है यह एक निबंध रचना है। त्रिवेणी निबंध रचना है। मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो यह निबंध है। मजदूरी और प्रेम यह एक निबंध विधा है। बेईमान की जो परत है उसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। बेईमान की परत है हरिशंकर परसाई। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप निबंध संग्रह से लिया गया है पृथ्वीपुत्र। किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है राष्ट्र का स्वरूप वह पृथ्वीपुत्र संग्रह से लिया गया है। निबंध संग्रह से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? तो कुबेर नाथ जो हैं वो निबंधकार नहीं है। विद्यापति मिश्र ये निबंधकार हैं। केदारनाथ सिंह ये भी निबंधकार हैं। और हजारी प्रसाद ये भी निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र, केदारनाथ सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये निबंधकार हैं, बल्कि जबकि कुबेरनाथ राय ये निबंधकार नहीं है। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है किसकी? भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है ये कौन सी विधा है? तो ये निबंध विधा है। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है ये निबंध विधा है। पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है? जो पृथ्वीपुत्र है वो किस विधा की रचना है? तो निबंध संग्रह है। जो पृथ्वीपुत्र है वह है निबंध संग्रह। और इसके लेखक कौन है इसको आप कमेंट करके बताइएगा। और पृथ्वीपुत्र एक निबंध संग्रह है, इसके लेखक कौन है तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हिंदी गद्य की नवीन विधाएं, जो हिंदी गद्य की कुछ नवीन विधाएं हैं उसके बारे में भी सुनते हैं और सुनते सुनते कुछ अच्छा करने की कोशिश कर जाएंगे। तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, पूरा सुनिएगा और हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा है। जो क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा है। आखिरी चट्टान जो रचना है वो यात्रा वृत्त की है। आखिरी चट्टान रचना विधा है यात्रा वृत्त की। आखिरी चट्टान जो विधा है वो यात्रा वृत्त की है। और रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो रचना है वो क्या है? तो रिपोर्ताज है। जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये रचना कौन सी है? तो रिपोर्ताज रचना है। और जो द्विवेदी पत्रावली के संकलन करता है वो है बैजनाथ सिंह विनोद। द्विवेदी पत्रावली की रचना करता है बैजनाथ सिंह विनोद। विष्णु प्रभाकर रचयिता हैं आवारा मसीहा के। जो आवारा मसीहा के लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। पथ के साथी ये कौन सी विधा है? तो संस्मरण विधा है। जो पथ के साथी है वो संस्मरण विधा है। मेरे जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है किसकी? तो हरिशंकर जो हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो विचार प्रवाह है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना विचार प्रवाह है। कौन सी जो रचना है जो पैरों में पंख बांध कर रचना है वो यात्रा वृत्तांत है। पैरों में पंख बांधकर यह कौन सी रचना है? तो यात्रा वृत्तांत रचना है। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। यशपाल की जो आत्मकथा है सिंहावलोकन है। राम सारथी के लेखक हैं मोहन राकेश। जो समय सारथी के लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है? तो पाणिनिकालीन भारत जो है
वो वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ये क्या है? तो शोध प्रबंध है। शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है। पाणिन कालीन भारत। मेरा जीवन प्रवाह की रचना है आत्मकथा। जो मेरा जीवन प्रवाह रचना है, कौन सी विधा है उसकी? तो आत्मकथा है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो स्मृति की रेखाएं एक रेखा चित्र है। स्मृति की रेखाएं जो है वो रेखा चित्र है। माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र है। माटी हो गई सोना यह रेखा चित्र है। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद है। जीवन और दर्शन के जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। तरंगिणी की रचना विधा है गद्य काव्य है। तरंगिणी गद्य काव्य है। तरंगिणी जो है वो गद्य काव्य है। रिपोर्टाज साहित्य विधा किस युग की देन है? जो रिपोर्टाज साहित्य है वो छायावादोत्तर युग की देन है। यात्रा वृत्त विधा किस युग की देन है? तो छायावादोत्तर युग की देन है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन है। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत किसकी कृति है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की कृति है। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा जो रचना है वह है जीवनी। आवारा मसीहा की रचना विधा कौन सी है? तो जीवनी है। निम्नलिखित में से जीवनी है आवारा मसीहा। जो आवारा मसीहा है वह एक जीवनी है। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। निराला के साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं हिंदी के प्रथम डायरी लेखक। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक, फिर से सुनिए, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक नीरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन हैं? तो घनश्याम दास बिड़ला हैं। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन हैं? तो घनश्याम दास बिड़ला हैं। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? तो यह जीवनी है। कलम का सिपाही जो है वह जीवनी है। बड़ों के प्रेरणार्थक कुछ पत्र के संकलन करता है वियोगी हर। जो बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र हैं उसके संकलन करता कौन है? तो वियोगी हरि हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला के जो रचनाकार हैं वो हैं श्याम सुंदर दास। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सी है? तो नीड़ का निर्माण फिर। समाजवाद के जो लेखक हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। समाजवाद के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। समाजवाद के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। हरिशंकर परसाई की कृति है, जो हरिशंकर परसाई जी हैं उनकी कृति है तट की खोज। हरिशंकर परसाई की कृति है तट की खोज। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत जो सरयू पार की यात्रा लिखा गया है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनके द्वारा लिखा गया। क्या लिखा गया? तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा यही लिखा गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो वो सरस्वती पत्रिका थी। बनारस अखबार के प्रकाशक कौन हैं? तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। बनारस अखबार के जो प्रकाशक हैं वो हैं राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादन हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आनंद कादंबनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादंबनी के जो संपादक हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादन कौन हैं? तो प्रेमचंद जी हैं। ज्ञानोदय जो ज्ञानोदय पत्रिका है उसके संपादन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था किसने? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किया था। वसुधा और ज्ञानोदय इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है सरस्वती को। साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है सरस्वती को। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है हंस। मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो संपादित पत्र है वो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा
जो संपादित पत्र है वो हंस पत्र। मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो प्रकाशित वो संपादित पत्र है वो हंस है। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्र के जो संपादक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र। संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है मर्यादा। जो संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वो है मर्यादा। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का जो नाम है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो है हिंदी प्रदीप। सरस्वती के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरी असफलताएं जो आत्मकथा है इसके रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है आत्मकथा। जो गुड़िया भीतर गुड़िया रचना है वो आत्मकथा है। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो आनंद कादम्बनी और कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में आनंद कादम्बनी कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ, पत्रिका का प्रकाशन हुआ। ये दोनों पत्रिकाएं हैं आनंद कादम्बनी और कवि वचन सुधा। ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। कबीर पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो कबीर पुस्तक के लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य लोचन के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। साहित्य लोचन के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? तो भारत दुर्दशा पत्रिका नहीं है। इंदु सरस्वती और आनंद कादम्बनी ये पत्रिकाएं हैं, जबकि भारत दुर्दशा ये पत्रिका नहीं है। मर्यादा पत्रिका का संपादन संपूर्णानंद ने किया। जो मर्यादा पत्रिका का संपादन हुआ वो किसने किया? तो संपूर्णानंद ने किया। योग वशिष्ठ जो भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं वो राम प्रसाद निरंजनी है। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, हिंदी जो प्रदीप है, हिंदी प्रदीप पत्रिका है उसके संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। फ्रेंड्स ये फटाफट हम इसके सारे प्रश्न सुनेंगे और सुनते सुनते बहुत आसानी से सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट सुनते हैं। बाला बोधिनी पत्रिका है, इसके संपादक कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बाला बोधिनी जो पत्रिका है इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किया। नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किया। मर्यादा मासिक एवं टुडे जो अंग्रेजी दैनिक के संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। मर्यादा मासिक एवं टुडे, मर्यादा जो पत्रिका है मासिक और टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय से प्रारंभ किया? तो 1903 से किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन 1903 से किया। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र पद्म भूषण से अलंकृत कब हुए? तो 1957 में हुए। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ समाजवाद पर। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद जो पुरस्कार प्राप्त हुआ वो समाजवाद पर प्राप्त हुआ। हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ था भारतेंदु युग से। हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ था भारतेंदु युग से। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। समालोचक के संपादक हैं कौन है? समालोचक के संपादक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी समालोचक के संपादक हैं। रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक युग है छायावादोत्तर युग। रिपोर्टाज विधा का जो प्रारंभिक युग है वो है छायावादोत्तर युग। रिपोर्टाज लिखने का प्रचलन किस युग में हुआ? तो छायावादोत्तर युग से हुआ। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। जो हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। बंगाल का अकाल की विधा है रिपोर्टाज विधा। ये बंगाल का अकाल कौन सी विधा है? तो ये रिपोर्टाज विधा है।
लाल कनेर या मेरा बचपन किसकी अनूदित रचनाएं हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लाल कनेर या व मेरा बचपन यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनूदित रचनाएं हैं। जिंदगी मुस्काई किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र है। जिंदगी मुस्काई यह रेखा चित्र है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक हैं? श्री राम शर्मा संस्मरण के लेखक हैं। श्री राम शर्मा संस्मरण के लेखक हैं। रिपोर्टाज विधा का सफल प्रस्तुति हुई जो रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुत हुई वो रॉबर्ट नर्सिंग होम में हुई। रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुति हुई रॉबर्ट नर्सिंग होम में। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं पांडे वेचन शर्मा उग्रे। अपनी खबर जो आत्मकथा है उसके लेखक हैं पांडे वेचन शर्मा उग्रे। रिपोर्टाज के लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री। रिपोर्टाज के लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री। सीमावलोकन रचना है यशपाल जी की। जो सीमावलोकन रचना है वो है यशपाल जी की। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे जी। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे जी। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। संस्मरण लेखक के प्रारंभ जो संस्मरण लेखन का प्रारंभ है वो किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? जो संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? तो श्री राम शर्मा लेखक से माना जाता है। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं है, कौन है? तो बाबू गुलाब राय ये छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं है। साहित्य लोचन गद्य की विधा है आलोचना। जो साहित्य लोचन है यह आलोचना विधा की रचना है। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जो मेरे पिताजी संस्मरण है वह इसके लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है राय कृष्ण दास ने। द मैड मैन का पगला, द मैन जो है, फिर से सुनिए, द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है राय कृष्ण दास ने। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है सरस्वती पत्रिका। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है सरस्वती पत्रिका। और भारतेंदु युग की जो पत्रिका है वो है आनंद कादम्बरी, हरिश्चंद्र चंद्रिका और ब्राह्मण। ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो आत्मकथा का जो काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है तो आत्मकथा का नहीं है। गद्य की आत्मकथा विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1981। जो दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है वो है 1981। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है? जो निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है? तो आखिरी चट्टान यह एक यात्रा वृत्तांत है। आखिरी चट्टान यह एक यात्रा वृत्तांत है। अतिचार रचना के संपादक हैं, अतिचार रचना के जो संपादक हैं वो हैं मुनिजिन विजय हैं अतिचार रचना के संपादक। मेरी असफलताएं रचना की विधा है आत्मकथा। जो मेरी असफलताएं हैं वो है आत्मकथा। भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं कन्हैयालाल प्रभाकर। भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं कन्हैयालाल प्रभाकर। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं डॉक्टर शंपूरानंद। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं विट्ठलनाथ। श्रृंगार रस मंडन के जो रचनाकार हैं वो हैं विट्ठलनाथ। राधा कृष्णदास लेखक थे भारतेंदु युग के। जो राधा कृष्णदास लेखक थे वो भारतेंदु युग के लेखक थे। अपनी खबर रचना की विधा है आत्मकथा। जो अपनी खबर रचना है वह कौन सी विधा है उसकी? तो आत्मकथा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं रसज्ञ रंजन के। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं लेखक किसके? तो रसज्ञ रंजन के हैं। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे साहित्य, हिंदी साहित्य से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न, और आप पूरा सुने इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो।